आपका लहजा एरोगेंट है, क्या है कि आपके लहजे पर एतराज़ किया जाता है, आप जो तमसीलात देते हैं उससे ऐसा लगता है कि आम जैसे आप इश्क करते हो जिस हस्ती के साथ उससे निस्बत है छोकरे की या इस तरह की, आप नहीं समझते कि आपकी इल्मी या आपके लफ्ज़ों की ज़मीन इतनी बंजर है कि आप उससे आली और अरफा मिसालें पेश करें? जी, हमने तो कोई मिसाल ही नहीं दी है, हमने तो बताया यहूदी कहते थे, ठीक है। और जब मिसाल दी जाती है ना तो उस जुबान की लिंग्विस्टिक को इस्तेमाल किया जाता है, वो जुबान क्या कह रही है। पहले तो मैं बरेलवियों को इनके घर का हवाला देता हूं। इनके आला हजरत ने ग़ज़वे बदर और ओहद के कॉन्टेक्स्ट में जो सहाबा इकराम शुरू में रिलेक्टेड थे उनके लिए लफ्ज तर्जुमे में इस्तेमाल किया है, तुमने नामर्दी दिखाई। नामर्द किसे कहा जाता है? ट्रांसजेंडर को। तो ये कहेंगे नहीं, आला हजरत का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्रांसजेंडर थे, कहने का मतलब था कम हिम्मती। तो अगर आला हजरत जो आशिकों का इमाम बना हुआ है, खुद से इन्होंने बनाया हुआ है, वो ये कहे कि नामर्द साहबा को, तो ये क्या कहेंगे? टाइम क़यामत तक बरेलवियों को मरे जिंदा जवाब दें इस बात का। आला हजरत ने सूरह नमल में जो एक जिन बोला था ना कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा, उसमें अल्फाज थे इफरीत, जिन में से एक इफरीत। इफरीत कहते हैं अरबी में द्यो हैकल को। आला हजरत ने पता क्या तर्जमा किया? एक खबीस जिन बोला। तुम्हारे आला हजरत ने एक सहाबी जिन को खबीस कहा। उसको उर्दू नहीं आती थी, यूपी का रहने वाला था, मैं तो पंजाबी हूं। मैं जस्टिफाई करूंगा, जो कुछ बोलूंगा मैं उसे जस्टिफाई करूंगा अल्लाह के फजल से। उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर जब आप मुखालफीन के एतराजात को एक जगह जमा करते हैं तो आप उसके लिए मुहावरे का सहारा लेते हैं। इस तरह के मुहावरे कुरान के अंदर भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात सहाबा इकराम को बात करते हुए कहते थे तेरी मां तुझे रोए। इसका मतलब पता क्या है? तू मर जाए और तेरी मां पीछे। लेकिन ये मुहावरतन इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। ये अगर ये करेंगे तो मैं कुरान और सुन्नत से ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि फिर वो एथियस्ट मेरे क्लिप काटना शुरू कर देंगे। मनु ना छेड़ो, मैं खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान ने क्या सी, इमरान खान थे हो या खतरनाक, मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मनु ना छेड़ना। तो कुरान में वो कहते थे नबी पागल है, मजनून है, दीवाना है, शायर है, परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे पढ़ाता है, और सबसे बढ़कर हमारी मां सैयदा आयशा के ऊपर उन्होंने तोहमत लगा दी। इन सारे इतराजात को मैंने उर्दू लिंग्विस्टिक के मुहावरे में जमा किया था कि वो लोग नाउज़ुबिल्लाह ये कहते थे यहूदी कि हमारे इतने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए हैं, इन्हें नहीं पता दीन क्या है, हालांकि उनकी किताबों में प्रोफेसीज लिखी हुई थी नबी इस्लाम की। तो ये कुरान की तफसीर में मैंने आज से 5 साल पहले बयान किया था। लोग कह रहे हैं कि बार बार उसमें बोलता है, मैं तो बताऊंगा ना कि मैंने तो वो बोले नहीं जो तुम कह रहे हो। मैंने कहा था यहूदी कहते थे कि ये कल का छोकरा आके मैं समझाएगा। अच्छा, अब ये कहते तुमने कहा, मैंने कब कहा? मैंने तो यहूदियों के रेफरेंस से बात की। तो इन्होंने अगली बात की कि इसको साबित करें। तो भाई आपका इतराज पहले तो खत्म हो गया, गुस्ताखी तो नहीं है। आप ये कहेंगे ये जुमला साबित करें, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो भाई ये उर्दू लिंग्विस्टिक में सारी, अच्छा मैं फिर नाउज़ुबिल्लाह एक एक गाली जो कुरान में नकल हुई है काफरों की, वो मैं एक एक उसको बयान करूं। मसलन कुरान में सूरतुल मुनाफिकून में है कि यहूदी कहते थे कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो यहां से जलीलों को निकालेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा को उन्होंने कहा जलील। तो जब मैं ये कुरान से नकल करूंगा तो मैं नकले कुफर कुफर नबाशिद। अब ये अल्लाह को भी टीच करेंगे कि अल्लाह तुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो कुरान में तो मौजूद है सूरतुल मुनाफिकून के अंदर। तो जब हम इसे कोट करते हैं तो वो नकले कुफर कुफर नबाशिद होता है। ये जो मैंने छोकरा लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तो इनके पीर करम शाह साहब का भी निकला है। उन्होंने सूरह मरियम की तफसीर में हजरत इब्राहीम के वालिद ने जब उनको डांटा, वालिद तो नहीं थे, वो अब्बा थे यानी चचा, और वो काफिर थे, तो उसमें पीर करम शाह साहब ने लिखा कि उनके अब्बा ने यही गुमान किया ये कल का छोकरा आके मुझे समझाएगा। वहां लफ्ज है लड़का। फिर मैंने इन्हें उर्दू की डिक्शनरी से बताया, छोकरा निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पे लिखा है, इसका मतलब होता है लड़का। लड़का निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पे लिखा हुआ है छोकरा। ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। अब इनको पिसू पड़ गए क्योंकि पीर करम शाह साहब तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, डॉक्टर तलब कादरी के उस्ताद है। आला हजरत अहमद बरेलवी साहब के खलीफा नईमुद्दीन मुरादाबादी जिन्होंने खजाइनुल इरफान कंजुल ईमान पे हाशिया लिखा, उनके वो स्टूडेंट हैं। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के क्लास फेलो हैं। मुफ्ती अहमद यार नईमी और पीर करम शाह, इन्होंने इकट्ठा 1947 में दौरे हदीस किया हुआ है। अब इनके पास तो कोई रास्ता नहीं रहा। और सबसे बढ़कर आज वाबी और बरेलवी भाई भाई बने हुए ना, तो सरकार खलीलुर रहमान जो सबसे बड़ा फेस है वाबियों का, उसने तो आगे कहा है कि जब कभी भी कोई पैगंबर अपनी उम्मत में गया तो सामने बाबों ने यही कहा कि हमने दाढ़ियां धूप में सफेद की हैं। ये कल का छोकरा आके मैं समझाएगा। होना तो चाहिए था 1,24,000 FIR उसमें भी कटवाई जाती। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी, वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी? क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दी, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दी, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दी। और उसने कोई रुजू नहीं किया, अभी भी नहीं वो करेगा। हमने अपने स्टूडेंट भेजे हैं कि यार चलो तुम अगर इंजीनियर के हक में नहीं ना बोल सकते, तुम इससे माफी मांग लो कि मुझसे गलती होगी। कहता कोई गलती नहीं हुई है, मैंने उर्दू लिंग्विस्टिक का मुहावरा बोला है, ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो ये लिंग्विस्टिक के अंदर बात हो रही है, हमने नहीं कहा। यही वजह भाई, इसके ऊपर पहले भी FIR फारिग हो चुकी है, इन्होंने कटवाई थी आज से 6 महीने पहले। FIA में गई फारिग, और सरकार ये भी फारिग हो चुकी है क्योंकि जेलम की जो कोर्ट है उसने जुरिस्डिक्शन अपनी उठा लिया। उन्होंने कहा ये FIA का केस है और FIA के साथ हम राब्ते में, इंशाल्लाह हम उन्हें जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये जो क्लिप है ना,
हैं, इनको ओरिजिनल क्लिप ही नहीं मिलते, ये क्लिपड़ियां छोटी छोटी काटी होती हैं, और पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। जाए गोरे की अदालत में मुकदमा रखें, वो बता देगा आपको कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। ये जानबूझ के ना वो अल्फाज के चुनाव को गुस्ताखी समझते हैं, तो वो मैंने इनको फकी दे दी है कि तुम्हारे आला हजरत ने तो साहबा को लिखा है नामर्द, तुम्हारे आला हजरत ने एक साहबी को लिखा खबीस जिन, ठीक है। और ये मेरा क्लिप आ रहा है, ये तैयार है, आला हजरत के तर्जमे की खूबियां और खामियां, मैंने खूबियां भी बताई हैं, लेकिन हमने कभी किसी की तकफीर नहीं की है। तो ये सिर्फ बातें पकड़ते हैं। और मुझे बताएं, क्या ये आर्ट से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इन्होंने पिछले 13-14 साल में मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, ये तो सोशल मीडिया की वजह से आम हो गया ना। आप कह रहे हैं ये आ जाएंगे, 22 करोड़ की आवाम में 19 अप्रैल को 22 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ, और वो सारे किराए के लग रहे थे जो आयुर्वेदिक मदरसे के स्टूडेंट, और जेलम की 15 लाख ज्यादा आबादी है, ठीक है। इकट्ठे भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि ये लोग जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर किया हुआ है इन्होंने, और आपस में बैठने के लिए इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं, मेरे साथ भी इल्मी इख्तिलाफ करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, मैं जवाब दूंगा। ये गुस्ताखी, वाजिबुल कत्ल, ये हरकतें क्यों करते हैं? इससे क्या निकालना है इन्होंने? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है कि एक दिन पहले ये कह रहे होते हैं आर्मी चीफ को कत्ल कर दो, ठीक है जी, वजीर आजम को कत्ल कर दो, उनके खानसामे उनको जहर दे दें, चीफ जस्टिस को उसका खानसामा है, और अगले दिन पर्चा पड़ रहा होता है कि मैं शुगर का मरीज, मैं फलाना मरीज, ओ वजन नहीं चुक सकते, क्यों गला कर दो? इंजीनियर जो बोलता है अल्लाह के वजह से उसका वजन उठाता है, क्योंकि मैं खैरात के टुकड़ों पे नहीं पला हुआ, अपनी जेब से लोगों को खिलाता हूं, तुम्हारी तरह चंदों पे नहीं पला हुआ। तो जिसने आना है वो अपना शौक पूरा करे, वो जाने और इंतजामिया जाने, मेरा क्या लेना देना? मैंने को मलेशिया भर्ती की हुई है, ले आए जितने मर्जी बंदे, इसका मामला पुलिस के साथ है, मेरे साथ तो लेना देना नहीं। मेरा केस FIA में, मैं उनको खुद जवाब दूंगा इंशाल्लाह। 5 लाख रुपए इनाम रखा हुआ है। 5 लाख तो भाई ये मेरी एक जुल्फ की कीमत नहीं बनती। हाँ